व्रत, सेवा व्रत, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क व्रत, सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ और जहाँ बुद्धि द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है, निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात है दृष्टि और बुद्धि। आज बात करना सभी बच्चों की दिव्य वैसे जानकर जो बाप से लेना चाहिए, जैसा है जो है उस रूप से जितना लेना चाहिए वो अधिकार सदा प्राप्त करता रहता। अपने आपसे भी जो बाप ने बनाया, जो बाप ने सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं जो दिए है, जैसा निमित्त बनाया अपने को आगे बढ़ाना। ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति परिवार। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज की सीरीज दादी प्रकाश मणि जी के शब्दों में, और आज हम सुनेंगे हम सब ट्रस्टी हैं। मोहिनी दीदी से इस बारे में सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। सभी को ओम शांति। बाबा से रिश्ता बनाने के लिए हमें बहुत ही
वफादार और ईमानदार होना पड़ता है। whatever I have in my life, जो भी मेरे जीवन में है, not only in physical way, सिर्फ लौकिक रीति से ही नहीं, or लेकिन सूक्ष्म और अलौकिक रीति से भी जो भी है वो सब कुछ मुझे बाबा का दिया हुआ है। Baba has given us unlimited treasure. बाबा ने हमें बेहद के ज्ञान के खजाने दिए हैं, My way of inculcation, और मेरा way of उसको धारणा करने का और दूसरों को समझाने का, दूसरों को ज्ञान देने का आधार अगर अगर उससे किसी का फायदा हो या कोई उसकी महिमा करे, तो मुझे इस चीज का अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने अच्छा किया, कि मैंने इतना ज्ञान दिया सभी को, लेकिन क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है। I always say मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया है। I understand, I inculcate and I share. मैं समझती हूँ, धारण करती हूँ और फिर दूसरों को वो बताती हूँ। लेकिन ये एक सूक्ष्म रीति से भी ये एक संकल्प आना, Not to use knowledge in a proper way. या फिर ज्ञान को अच्छी सही रीति से, यथार्थ रीति से इस्तेमाल ना करना। मैं ज्ञान को अपनी रीति से कुछ नाम नहीं दे सकती, किसी भी तरह का। Anyone appreciates, जो भी कोई उस चीज को पसंद करे, तो मैं कहती हूँ कि भगवान का ज्ञान है, ये भगवान ने हमें ज्ञान दिया है। तो ऐसे ही यज्ञ की देखरेख करने के समय भले ही कोई प्रशासन का कार्य हो या यज्ञ का कोई और कार्य हो, जो भी विशेषताएं उसमें हम गुण हम इसमें इस्तेमाल करें, वो विशेषताओं को देख करके कई बार लोग बोलते हैं कि आप कैसे करते हैं ये सब। तो मैं ये नहीं कह सकती कि क्योंकि मैं अच्छे से उसको चलाती हूँ या मेरा प्रशासन करने का ढंग अच्छा है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये बाबा के सिखाए हुए रास्ते हैं। जिस भी रीति से बाबा ने हमें सिखाया है, हम उसी रीति से यज्ञ की देखभाल कर सकते हैं या करते हैं। जैसे बाबा खास तौर पर जैसे प्यार, प्रेम का, स्नेह का जो गुण बाबा ने सिखाया, बाबा के प्रति प्यार, यज्ञ के प्रति प्यार, जो भी मैं करती हूँ वो बहुत ही प्रेम से, बहुत स्नेह से करती हूँ। और प्रेम से, स्नेह से जो भी किया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है, उसमें हमेशा सफलता होती है, उसमें हमेशा तरक्की होती है। तो वो हमेशा आगे बढ़ता है, वो चीज, वो कार्य। लेकिन अगर कोई कहे कि आप ये बहुत प्रेम से कर रहे हैं, और मैं उसको स्वीकार कर लूं कि हाँ मैं ऐसे ही अच्छे से करती हूँ, लेकिन हम मुझे किसने सिखाया है? तो जिस भी चीज की महिमा हो या प्रशंसा हो, जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि हमेशा बाबा की ओर जानी चाहिए, हमारा मन हमेशा बाबा की ओर जाना चाहिए। और इस रीति से बाकी भी और कोई भी जिसको वो बाबा का पैगाम मिले, तो उनको पता पड़े कि ये भगवान का मैसेज है, तो वो आपसे संबंध नहीं जुड़े, उनका बाबा से संबंध जुड़े। हाँ, वो उनको प्रेम भी अनुभव होगा, उनको अच्छा भी लगेगा, प्रशंसा भी करेंगे। क्योंकि अगर किसी का संबंध मेरे से जुड़ेगा, हाँ उनको कुछ अनुभव होगा, उनको प्रेम मिलेगा, लेकिन शक्ति नहीं मिलेगी उससे। इतना ही नहीं, लेकिन अगर किसी के कर्म बंधन भी चुकतू होने हैं, तो उनका योग उसके लिए बाबा से जुड़ना चाहिए। तो एक यथार्थ ट्रस्टी हर एक आत्मा को बाप से, हर एक आत्मा को भगवान से जोड़ेगा।
ब्रह्मा बाबा भी बहुत बार कहते हैं कि मैं सिर्फ एक दलाल हूँ, एजेंट हूँ, But you receive from Baba. You receive लेकिन from आप जो भी आपको मिल रहा है वो भगवान से मिल रहा है। तो एक यथार्थ रीति से ट्रस्टी बनना, हमें मालूम है कि जो हम कर रहे हैं उसका हमें एवज में उसके मिलेगा जरूर, But I cannot say that I लेकिन am the one. मैं ऐसे नहीं कह सकता या कह सकती कि मैं दे रही हूँ वो सब। I receive from Baba. मैं बाबा से ही ग्रहण करती हूँ, लेती हूँ और आगे मैं अपने भाई बहनों को बांटती हूँ। Service to trusty people. तो एक यथार्थ रीति When I की connect सेवा या ट्रस्टी हर किसी को बाबा से जोड़ेगा। if Brahma Baba says don't remember me, अगर ब्रह्मा बाबा कह सकते हैं कि मुझे याद मत करो, if बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, वही सब कुछ देते हैं, ये उसी का ज्ञान है। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हम देते हैं। हम हमेशा ट्रस्टी रहें। not only these knowledge and qualities, तो सिर्फ ये गुण या विशेषता नहीं, but even when लेकिन it comes to my time, मेरा समय, my energy, मेरी शक्ति, मेरी एनर्जी my body, my wealth, और मेरा शरीर, मेरा now धन, my body, I have to maintain it. मेरा शरीर, मैं उसकी But पालना when करनी है I मुझे। see लेकिन जब मैं ट्रस्टी की that तरह Baba उसको is देखता हूँ use it as तो a बाबा trustee, उसको एक निमित्त की तरह मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। and not only that, but inner healing और इतना ही नहीं, and the एक हमारे well-being अंदर की, जैसे in इस अंदर का the स्वास्थ्य और जैसे शरीर का भी जो स्वास्थ्य है उसकी, वो उसमें जैसे शक्ति भर जाती है। will say तो भले ही मैं कहूँ I am this is my body, कि ये मेरा शरीर है, लेकिन मुझे ये कहना चाहिए कि मैं इस शरीर का ट्रस्टी हूँ। soul is using body, आत्मा इस शरीर को इस्तेमाल करके बाबा की शक्ति and से उसको चला रही है, और वो आत्मा जैसे इस्तेमाल कर रही है शरीर को। every time हर समय just this thought I am trusting बस यही एक that Baba uses जैसे this body. संकल्प होना चाहिए कि बाबा ये शरीर को निमित्त इस्तेमाल कर रहे हैं। If everything is going well, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो और सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, किसके कारण? बाबा के कारण होता है। it's Baba's Bhandara, ये बाबा का भंडारा है, और जो मेरे पास है वो भी बाबा के भंडारे का ही हिस्सा है। this definitely gets the blessing on इससे हमें जैसे धन की भी वरदान मिलता है। तो ये जैसे जो ट्रस्टी बनने के वाइब्रेशन आते हैं, इससे हमें सिर्फ न्यारा प्यारा ही नहीं रहते, लेकिन उससे हम उसको यथार्थ रीति से इस्तेमाल भी कर पाते हैं। एक है कि न्यारा न्यारा रहूं, लेकिन मना कि मुझे दुख नहीं हो, कुछ बुरा अनुभव नहीं हो, लेकिन But to get the वो वाइब्रेशन अनुभव होना और बाबा से वो शक्ति मिलना, by thinking I am trusting, जैसे कि मैं सोचूं कि मैं ट्रस्टी हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ, but they definitely grow more and ऐसा ही नहीं कि वो सब साधन मुझे मिलते रहेंगे, लेकिन और भी बढ़ते रहेंगे उससे, अगर मैं बाबा की सेवा में लगाता रहूं सब कुछ। बहुत ऐसे हैं जिनका लौकिक रीति से कोई जॉब है या बिजनेस है या गृहस्थी है, उन सबको ये अनुभव होता है कि उनकी प्राप्तियां बहुत होती रहती हैं उनको जैसे, all the attainment from Baba और वो सब प्राप्तियां makes everything go very well. उससे सब कुछ और भी जैसे अच्छे से अच्छा होता रहता है। I cannot do anything
सिर्फ मैं अपनी मनमत से हर चीज को इस्तेमाल नहीं करता रहा हूँ, मुझे बाबा की श्रीमत का पालन करना है और हर चीज का इस्तेमाल श्रीमत के अनुसार करना है। क्योंकि ये दो चीजें होती हैं कि एक तो है कि मोह और दूसरा है ट्रस्टी। दूसरी रीति से देखें तो ट्रस्टी बनना है। ये एक बहुत बड़ा जैसे सब्जेक्ट है ट्रस्टी पन का। नहीं तो जैसे अटैचमेंट मोह होता है या कुछ कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब मैं ट्रस्टी बनकर रहता हूँ तो मेरे किसी से मेरा बंधन नहीं होता, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से। ऐसा नहीं है कि बाबा ऐसा नहीं कहते कि हाँ, बाबा कहते हैं कि शरीर का भी ध्यान रखो, परिवार का भी ध्यान रखो, लेकिन अंदर से न्यारे रहो और ट्रस्टी बन करके रहो। क्योंकि उससे फिर कोई दुख नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं बाबा के जो घर गृहस्थी में रहते, लेकिन बहुत जैसे ध्यान से हर चीज को इस्तेमाल करते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, घर का भी, बिजनेस का भी। लेकिन जब आपको उनको देखते हैं तो बहुत ही जैसे न्यारे और खुश रहते हैं, और उनको जैसे ट्रस्टी का सर्टिफिकेट जरूर मिलता है। कुछ ऐसे उदाहरण मिसाल मेरे सामने आते हैं और उनकी स्टेज भी ऐसी होती है। कैसे पता पड़ता है कि वो ट्रस्टी बनकर रहते हैं? उनकी स्टेज ऐसी रहती है। आप जिम्मेवार तो हैं लेकिन आप बेफिक्र रहते हैं। ऐसा ही लौकिक परिवार में भी होता है। आपके संकल्प हमेशा सेवा की ओर चलते हैं। आप हमेशा बाबा की मत पर चलते हैं, दादी की डायरेक्शंस पर चलते हैं। तो हमें भी ऐसे ही मिसाल बनना है, जिसमें कोई अभिमान ना हो, अहंकार ना हो, लेकिन हम वफादार रहें, ताकि वो हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो। जहाँ अभिमान होता है, मोह होता है, तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। कभी कभी हम खुशी से भर जाते हैं, बहुत उम्मीद में आ जाते हैं, लेकिन कभी एकदम नाउम्मीद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं बाबा को अपना जीवन दे रहा हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपना जीवन बाबा को सेवा के लिए दिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बाबा ने आपको वो जीवन दिया है जिससे आप उसको सेवा में लगा सकते हैं। आपके पास जो जो जीवन था उसमें तो क्या ही सर्विस कर सकते थे, लेकिन बाबा ने आपको जीवन दान दिया, तो जैसे नया जीवन मिला, नई सोच, नया जीने का ढंग, और फिर उससे ही आप जैसे ट्रस्टी बन जाते हैं हर चीज में। वो जो ट्रस्टी होता है वो हमेशा बाबा की मत पर चलता है। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी को अनुभव हुआ हो या नहीं, कि जैसे घर में आपको किसी ने ट्रस्टी बनाया हो, जैसे किसी प्रोजेक्ट में ट्रस्टी बनाया हो आपको किसी ने, तो वो ट्रस्टी कैसे काम करता है, क्योंकि वो फिर एकदम बेफिक्र होकर रहना होता है। हम हमेशा कहते हैं कि हाँ, भरोसे से काम करेंगे। बाबा ने जैसे ट्रस्ट बनाया,
8 sisters in the 8 बहनों और माताओं का ट्रस्ट बनाया were Dadis, and they were very, very dedicated. और वो सब जैसे बहुत ही ईमानदार, वफादार, बहुत Now, जैसे सरेंडर थे। trustee, और जब आप ट्रस्टी बनते हैं, अच्छे ट्रस्टी बनते हैं, तो उस बाकी सब भी आपको जैसे आप पर भरोसा रखेंगे। Prakashmani, तो दादी प्रकाश मणि हमेशा जैसे खुश रहती थी, she remained carefree, हमेशा बेफिक्र रहते थे, very, very light. बहुत लाइट रहते थे, हल्के रहते थे All the time, और हर समय very, very loving. बहुत प्रेम से भरे रहते थे, Very, very good living example. जैसे एक जीवित मिसाल थे ट्रस्टीपन के। I also read the points from Dadi Prakashmani. तो दादी प्रकाश मणि के एक पॉइंट पढ़ते हैं। Baba is the one who is comforter of heart, बाबा दिलाराम है and he is the one और who knows your heart. वही है जो आपके मन को जानता है, दिल को जानता है कि आपके दिल में क्या है। Heart to heart. तो आप उनसे एक जैसे रूह रिहान कर सकते हैं, दिल से दिल की रूह रिहान कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके दिल को जानते हैं। You should not have such friendship with anyone. हमारी ऐसी किसी से भी ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, मित्रता नहीं होनी चाहिए जिसमें हम कुछ व्यर्थ बातें उनसे Or concern करें or talk about others या दूसरों के बारे में बात करें। to someone. Then तो you जब should आप share anything. जब आप किसी के करीब होते हैं तो आप वो बाकी किसी के साथ नहीं शेयर करते, उनसे शेयर करते हैं। लेकिन बाबा दादी कह रहे हैं कि आपकी किसी से भी ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए, बाबा के साथ होनी चाहिए। जो भी आपके मन में हो, दिल में हो, आप बाबा से शेयर करें, Not share with any soul. किसी भी और आत्मा से नहीं करें। और Your face should never be sad. आपका चेहरा कभी भी उतरा ना हो। You should not have jealousy or hatred. आपके अंदर कभी भी ऐसे जेलसी या नफरत नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो। Always remain happy हमेशा खुशनुमा चेहरा होना चाहिए और दूसरों को भी खुशी बांटनी चाहिए। and create at the center the और atmosphere of happiness. सेंटर पर भी जैसे खुशी का माहौल बनाना चाहिए, Experience जिससे सभी को happy fortune. सभी को अपना भाग्य का अनुभव हो। Atmosphere should be of happiness so that पूरा everyone could experience पूरा वातावरण खुशी का हो, ताकि सबको खुशी अनुभव हो और उनका these were some of the सौभाग्य अनुभव हो। तो ये दादी की जैसे सिखाई हुई बातें हैं। आज मैं इच्छा करूं मैं माला का गाना पहला नंबर और कल ना आऊं तो दिल उदास होंगे, पर मेरा कर्तव्य है फर्स्ट नंबर जाने का, मेहनत करना, ये मेरा धर्म है। तो धर्म पर चलना, धारणा करना, वो एक ज्ञान है। पर इच्छा से मेहनत करना ये मनुष्य को भारी कर देता, क्योंकि उसमें हार जीत, जीत हार दोनों आती। इसलिए हमें कोई भी बात में इच्छा बन के नहीं आगे जाना, परंतु लक्ष्य रखना है ऊंच बनने का, तो लक्षण ऑटोमेटिकली आए। इसलिए ये ज्ञान, ये योग
सहज है माना सहज रूप में मैं पुरुषार्थ करो। तो सहज है श्रीमत पर चलो। बस लक्ष्य है मुझे हर कदम श्रीमत पर चलना है। आप ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पर सहज हो जाएगी। क्यों? ये ज्ञान, ये लक्ष्य हमको सहज परिवर्तन होने की शक्ति देता। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हें कहते हैं कि पति पत्नी इकट्ठे रहना, पवित्र रहना असंभव है। तो दुनिया वालों के लिए तो बराबर असंभव है, सोचो तो। परंतु बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली कि जब भगवान हमें 21 जन्मों की बादशाही देता, इतनी बड़ी लॉटरी देता, और उसके लिए अगर हम ये अंतिम जन्म अपने को पावन बनाते तो कितनी बड़ी हमको लॉटरी मिल जाती। अच्छा, दूसरी तरह जब हमको लक्ष्य मिला, हम आत्मा भाई भाई है, तो पावन होने के लिए डिफिकल्टी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सहज हो गया। तो क्यों नहीं हम सहज ही ऐसी प्रवृत्ति अपनी बनावे। इसलिए अभी खुद के स्वयं से पूछो, मेरे जीवन में किसी भी हद की इच्छा है? कोई को खाने पीने की इच्छा होती, कोई को घूमने फिरने की इच्छा होती, कोई को दुनिया के कोई भी वैभवों की इच्छा होती, घर अच्छा चाहिए, रहन सहन अच्छी चाहिए, ये चीज अच्छी चाहिए। चाहिए के पीछे में चाहिए माना चाह माना इच्छा, वो नुकसान होता। बाकी हाँ, क्यों नहीं हमें अच्छा रहना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घूमना, अच्छा सब करना चाहिए। लेकिन एक है नेचुरल रूप से करना, सहज मात्र में करना, एक है इच्छा से करना। इन दोनों के बीच कहाँ बड़ा अंतर। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना। Om Shanti. So before we start our Avyakti journey, I would like to make ओम an शांति। अव्यक्ति यात्रा शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि सोमवार को जन्माष्टमी का दिन है, लेकिन हम खास भोग लगाएंगे। जिस जन्माष्टमी का खास भोग लगाएंगे रविवार रात को 29 अगस्त रविवार को खास जन्माष्टमी का भोग लगेगा और रास होगा कृष्ण जन्माष्टमी का भोग। So we all will do offer bhog to Baba तो together. हम बाबा को भोग लगाएंगे मिलके और फिर उसको मनाएंगे। तो इसको नोट कर लें, 29 अगस्त। Date is on Monday, but we will do it on Sunday evening. Om Shanti. ओम शांति। अभी अव्यक्ति यात्रा। तो अव्यक्ति यात्रा में सबका स्वागत है। अभी भोग मैसेज दादी प्रकाश मणि जी के साथ 2007 का। So this will be the continuation of that.
ये पिछली बार का जो भोग मैसेज हमने शुरू किया था वो 2010 का था, तो वही आगे हम सुन रहे हैं। ये 25 अगस्त 2010 का भोग मैसेज है। तो जितने आप अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, अभी प्रत्यक्षता समझो कोई मुख्य में होती है कि इनों का कार्य बहुत अच्छा है बस ना, लेकिन ये ही कल्याणकारी विश्व के आधार मूर्त है, ये ही कुछ परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है, इस रूप में नहीं पहचान। अभी अच्छा है, इनों का कार्य बहुत अच्छा है, और ये कार्य कोई अभी तक कर नहीं सका है। ये थोड़ा थोड़ा भाई ब्रह्मा कुमारी अभी कोई चीज है ऐसे जैसे साधारण समझते थे ना, क्या करेंगी ये, लेकिन अभी इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां भी कम नहीं है, कार्य कर रही। तो अभी तो गुप्त रूप में प्रत्यक्षता है, लेकिन प्रसिद्ध हो जाए बस ये आ गए, इन्हों को सिखाने वाला भगवान है, अभी भगवान तक नहीं पहुंचे। बच्चों को के ऊपर प्रभावित हुए हैं, हो रहे, लेकिन इन्हों को पढ़ाने वाला भगवान है। ये अभी प्रत्यक्षता आप लोगों को करनी। ब्रह्मा कुमारी जो भाषण करते हैं उनके ऊपर प्रभावित होते हैं। ब्रह्मा कुमारी ने बहुत अच्छा बोला, ब्रह्मा कुमारियां है तो पावरफुल ऐसे कहते, लेकिन भगवान आया हुआ है, इन्हों को वो पढ़ा रहा है। ये प्रत्यक्षता होगी तभी समापति। हरे के मुख में आए बाबा, हमारा बाबा आ गया, अभी समझते ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है। हमारा दिल से कहे ना, वो अभी नहीं हुआ है। तो आप एडवांस स्टेज वाले जो है उन्हों को अभी ये कार्य करना है। ये बाबा ने बोला, और सभी जो भी इकट्ठे हुए थे उन्होंने एक एक ने ये कहा, तो हमारी याद जरूर देना, हमारी याद देना, हमारी जैसे नहीं कहते हैं, हाँ महफल लगी, महफल। आपको क्या बोला, दादी क्या कर रही है? दादी तो कहा ना, अभी मेरे संबंधियों को प्रभाव पड़ना शुरू हो गए हैं, और हम वही चक्कर 4 बजे वाला जो है वो एक्यूरेट सेवा कर रहे हैं। 24 घंटा सेवा करते होंगे ना, 24 ही घंटा सेवा करेंगे, 4 बजे सारी शो में। हाँ, कोई कहाँ करते हैं, कोई कहाँ करते हैं, कोई कहाँ करते हैं। ये इंडिया में ही है ना, फॉरेन में नहीं। अमृत बेला कभी यहाँ कैसा बात है, दादी से बात करनी है। यहाँ से दादी जब गई तो कुछ बोला आपको?
आपको कुछ कहा? नहीं, बाबा दादी ने बोला तो मैं सबसे मिल के आई और सभी की दिल थी भाई मिले मिले, तो बाबा ने मुझे संकल्प दिया तो जब सभी की दिल है तो आपको जाना चाहिए। तो बाबा ने मुझे भेजा और कहा सभी की वो प्यार, जैसे दादी ने कहा बाबा ने मुझे कहा, तो जैसे आपने सभी को प्यार दिया है ना दिल से, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन उनको आपके प्यार का सहारा था। तो जैसे आप प्यार के निमित्त बनी पालना की, ऐसे आपको पालना के प्रति याद बहुत करते, याद करते हैं, इसलिए आप भी याद का रिस्पॉन्स देने के लिए जाओ, ऐसे का। बाकी वहाँ वतन में जो श्रृंगार था वो बहुत वंडरफुल था। जो राखियाँ हम लोगों ने बाबा को भेजी है ना, वो राखियाँ बहुत करके तो सोने की थी। हाँ, तो वो जो राखियाँ थी ना, वो बड़ी वतन में तो सब वो बड़ा दिखाई देता है ना, तो वो ऐसे श्रृंगार किया हुआ था। जो स्टेज बनी हुई थी ना बाबा का कमरा, उसमें चारों ओर उन्हों से ही श्रृंगार था। एक तरफ लाल, एक तरफ पीली, मतलब रंग भिन्न भिन्न था और उसी से ही श्रृंगार था। बाबा ने कहा देखो इतनी राखियां बच्चों ने भेजी, तो श्रृंगार बहुत अच्छा न्यारा लग रहा था। वैसे फूलों से और उनसे तो होता ही है, लेकिन ये राखियों का ही श्रृंगार था और इतनी वैरायटी राखियां थी जो देखते रहो तो बहुत अच्छी लगी। मतलब तो ये बाबा ने फिर लास्ट में कहा, दादी अपनी घर नहीं ले गई आपको? घर में नहीं ले गई, घर में नहीं। जिस घर में दादी रहती है ना, वो घर नहीं ले गई आपको? वो दिखाया भी नहीं आपको? नहीं, माँ बाप ही नहीं देखे हैं, वो नहीं देखा। जहाँ बाबा कमरे में दादी ये एडवांस पार्टी मिल रही थी, वहाँ का श्रृंगार। तो इस रीति से फिर लास्ट में बाबा ने कहा सभी बच्चों को 2 शब्द पक्के कराना। तो वो 2 शब्द कौन से बाबा ने कहा? बाबा ने कहा एक एवर रेडी, कभी भी क्या भी हो सकता है, ये याद रखो। और दूसरा, मुझे संपन्न संपूर्ण अभी होना ही है, होंगे नहीं। होंगे शब्द कट करो, होना ही है। ये 2 शब्द जो है वो सभी अटेंशन दे और प्रैक्टिकल देखे तो सचमुच
हम एवर रेडी होने में आगे बढ़ रहे हैं या वहीं स्टेज कोई न कोई बात में अटक तो नहीं पड़ती है। तो बाबा चाहता है अभी ऐसे एवर रेडी बने जो सबको अभी साक्षात्कार होवे एवर रेडी बच्चों का। अभी साक्षात्कार नहीं होता है आपका, जैसे बाबा का साक्षात्कार हुआ वैसे आप लोगों का ये शक्तियों के झुंड का होना चाहिए, पांडवों का झुंड होना चाहिए। अभी वो साक्षात्कार आप लोग जितना अपने को एवर रेडी करेंगे वैसे शक्तियों का मिला हुआ साक्षात्कार होगा। ये बाबा ने लास्ट में कहा और हम आगे। ओम शांति। भोग स्वीकार कराया होगा ना, सबको खिलाया। दादी ने कराया नहीं? दादी ने तो खाया नहीं, बोला भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, हमने तो होगा ना बाबा के साथ। बाबा के साथ तो एडवांस पार्टी मना के ही रही थी। मना के तो वो तो खास आई थी न वतन में, तो बाबा यहाँ तो कुछ भी नहीं खाया। मतलब वतन में बाबा के साथ दादी ने एडवांस पार्टी के साथ पिकनिक की, जो हम लोगों ने सजा के रखा। नहीं, भोग तो वहाँ इमर्ज हुआ न सारा। आपके ये जो भी है सब वहाँ इमर्ज था और मैं समझती हूँ उनसे ही बाबा ने खिलाया। मैंने देखा नहीं लेकिन मैं समझती हूँ ये वैरायटी लग रहा था। अच्छा, ओम शांति। मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। Thank you very much. So we will get our ओम homework. शांति। अभी अपना होमवर्क लेंगे। तो कल का स्केड्यूल है, कल शनिवार है, तो 3:30 से 4:45 तक अमृत वेला, 6 से 7 मेडिटेशन, 7 से 8:30 The story of immortality. तो वीकेंड पे वो स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी अमर कथा का हमें हमारा होमवर्क देंगे आगे। Om Shanti. ओम शांति। And good evening to everyone. So we are doing in the words of Dadi Prakashmani. तो हम दादी प्रकाशमणि के शब्दों को अटेंशन दे रहे हैं। तो स्लाइड पे देखिए, हम अभी देख रहे हैं ट्रस्टीपन का। जैसे दादी ने बोला कि हम सब ट्रस्टी हैं, तो दादी ने कहा कि मैं लीडर नहीं हूँ और कोई भी जैसे फॉलोअर नहीं है, चेला नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि लीडर कौन है, तो हम हमेशा जैसे कहते हैं बाबा है हमारा लीडर, लेकिन हमें कैसे बाबा लीड करते हैं, हमारा नेतृत्व कैसे करते हैं। तो जैसे बाबा श्रीमत से हमें लीड करते हैं, श्रीमत हमारा लीडर है, और हम जैसे वो श्रीमत हमारा जैसे आधार है। जो भी पढ़ाई, जो शिक्षाएं बाबा की और दादी की हैं। And so the next slide would be our inquiry. The तो question we ask हमारी
इंक्वायरी क्या है, हम क्या पूछेंगे अपने आप से, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए एक सहयोग और यूनिटी जैसे बन जाती है। तो प्रश्न था कि कैसे आप बाकियों को लेकर के कैसे डिसीजन लेते हो, कोई भी निश्चय करना है, कोई भी निर्णय लेना है तो कैसे करते हैं। कोई भी आप ये बता सकते हैं जिसमें कोई ऐसे कुछ अलग अलग किसी ने बोला हो लेकिन आपने उसको कैसे हैंडल किया, आपने क्या किया, उसको सबको एक साथ ला करके कैसे वो फैसला लिया। तो दादी ने बोला, तो दादी ने बोला, हम एक परिवार हैं और हमारे परिवार की खासियत है कि प्रेम और सबको अपनापन और सबको ऐसे इज्जत देना। मैं सबका सुनती हूँ, सबकी बातें सुनती हूँ, आराम से सुनती हूँ, प्यार से सुनती हूँ। तो जब मैं ऐसे प्यार से सबको सुनती हूँ तो वो भी दूसरों को ऐसे ही इज्जत देकर उनकी बातें सुनते हैं और फिर सब उसको देख करके एक साथ सहयोग से और इकट्ठे होकर के फैसला लेते हैं। जब किसी का एक ऐसा खास गुण होता है तो ये मेरा कार्य है कि मैं उसको और भी प्रेरणा दूं आगे बढ़ने के लिए और उसको उस विशेषता को, उस गुण को सेवा में लगाएं। दादी ने कहा कि मैं लीडर नहीं हूँ और कोई भी मेरा चेला नहीं है इसमें। कोई भी किसी गुरु का चेला नहीं है यहाँ पे। सब हम सब एक जैसे हैं, एक समान हैं और हम विश्व कल्याण की सेवा कर रहे हैं। कोई भी ऐसे किसी को हुक्म नहीं देता, हर कोई नेचुरल रीति से, स्वाभाविक रीति से ही अपनी अपनी समझ से और अपनी क्षमता से सेवा करता है। तो ये जैसे बहुत ही अच्छा बाबा ने जैसे दादी ने बोला, इस विश्व में कुछ भी किसी का नहीं है, हम सब कुछ ट्रस्ट ही बनकर करते हैं और इसलिए किसी को भी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जो भी यहाँ है वो हमें जैसे ट्रस्टी के रीति से दिया गया है और हम सब यहाँ ट्रस्टी की तरह हैं और जो भी है सब कुछ भगवान का है। इस समझ से हम सब कुछ जैसे वफादारी से, ईमानदारी से सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और इसलिए किसी का स्वार्थ या किसी की इच्छाएं उसमें आड़े नहीं आती। ऐसी किसी परिस्थिति में जहाँ पे कहीं स्वार्थ आता है या इच्छाएं बीच में आ जाती हैं सूक्ष्म रीति से भी, तो मैं उसमें खुद उसमें आराम से उसको समझा करके, इशारे से समझा करके उन सबको बताती हूँ कि ऐसे करना अच्छा नहीं है क्योंकि हम सब ट्रस्टी हैं। जो हमारे पास है वो सब भगवान का दिया हुआ है ट्रस्टी की तरह, ना ही वो तुम्हारा है ना ही मेरा है। तो जब इस आदर और सम्मान से किसी को इशारा दिया जाता है तो वो एकदम उसको अपना लेता है। तो मैं सबका पक्ष देखती हूँ लेकिन मिल करके उसका निर्णय लेते हैं। तो वो सबको जैसे मिला करके चलते थे, हमेशा कहते थे कि हम सब मिल करके करते हैं। जहाँ पे यूनिटी होती है, एक संगठन होता है, तो वहाँ विजय हमेशा होती है और सहयोग के साथ
सहयोग के साथ एक नया और बेहतर विश्व हम स्थापन करते हैं। तो जब भी कुछ करना होता है तो हम सब में संगठन में उस पर बात करते हैं, हर किसी का विचार सुनते हैं और इस तरह से हम वो कार्य शुरू करते हैं। और इस तरह से हम जो भी उसमें कोई पक्ष विपक्ष हो उसको खत्म कर देते हैं और जैसे हार्मनी हो जाती है। तो अगर हम इसको सोचना चाहें तो ये बहुत जैसे गहरा है जो दादी ने बोला कि कैसे सबको इकट्ठा करना है। और दादी ने कभी ऐसे नहीं बोला कि बी के परिवार, बाबा दादी हमेशा बोलते कि पूरा विश्व, जैसे नया विश्व, नया जैसे बाबा की नई दुनिया। तो अभी दादी जी की धारणा के बारे में बात करते हैं जो कल के लिए हमारी मनन के लिए है, चिंतन के लिए है। तो ये है एक ट्रस्टी की खासियत है ईमानदारी। ईमानदारी, जो भी अमूल्य खजाने मुझे दिए गए हैं उसको ईमानदारी से उसकी देखभाल करना। और मेरे दिल में मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि ये मेरे बाबा की दुनिया है और मेरे बाबा का परिवार है और मैं बाबा की हूँ। ये मैं हमेशा अनुभव करती हूँ, महसूस करती हूँ अपने अंदर। All of the things she just said in answer to that question of leadership, which she said I'm not, and of really bringing the family together. And now let us dive into Dadi Ji's तो Drishti. अभी दादी जी से दृष्टि लेते हैं।